देखिए आज आपका सरलीकरण का पार्ट 5 हो जाएगा ना, सेट 5। इसमें आपको सतत भिन्न और कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देके दिया हुआ है। फार्मूला बेस्ड, फार्मूला अगर अलजेब्रा का फार्मूला याद है तो उस पर सवाल सेट कीजिए, बन जाएगा। चलिए देखिए एक एक करके, ऐसा सवाल अक्सर देखिएगा एग्जाम में पूछता है, इस टाइप का सवाल। और जितना आर एस अग्रवाल में था सब दे दिए, और साथ में फार्मूला वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपका लैंग्वेज वाला सवाल शुरू हो जाएगा, भाषा वाला। अब लगभग ही खत्म हो गया, भाषा वाला शुरू होगा, 100 के आसपास भाषा वाला क्वेश्चन होगा, उसको करवा देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अलजेब्रा का क्वेश्चन मिलेगा आपको, सिंबोलर वाला बढ़िया सवाल है, एग्जाम में भी पूछता है। तो चलिए इसको बनाइए। देखिए इसको हम लोग कहते हैं सतत भिन्न, या इसको वितत भिन्न कहते हैं। बहुत लोग इसको लंगड़ी भिन्न भी कह देता है, लंगड़ी भिन्न वो प्रश्न लिख देता है इस तरह का। तो इसमें क्या होता है इस भिन्न में कि इसका अंश और हर ब्रांच के रूप में रहता है, शाखा के रूप में रहता है, इधर उधर निकला हुआ रहे, तो इसी को हम लोग सतत भिन्न कह देते हैं। देखिए जब इसको हल करना होता है तो हमेशा हम लोग अंतिम से हल करना शुरू करते हैं, लास्ट से स्टार्ट होता है। इसका क्रिया जो होता है अंतिम से शुरू करना होता है, तो अंतिम से ही शुरू करना है इसको हल करते हुए। जैसे इसको पहले हल कर लीजिए, लास्ट में देखिए यही चीज है ना, तो इसको हल करते हुए ऊपर चल जाना। जैसे कि इसको हल करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 में 1 घटाइए 3/2। अब यहाँ पे क्या होता है, बस इसके बाद यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे जो है 2 अब प्लस, देखिए यहाँ 1 अब बटे में 3/2 है, ये पलट के ऊपर चल जाएगा, इससे हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा 3 दूना 6, 2 कितना 8, 8/3 हो जाएगा। देखिए तो इसी में हम समझा देते हैं बात को। देखिए 8/3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे हल करना होगा तो देखिए 2 है, अब प्लस में 8/3 है, तो 8/3 ऐसे पलट जाएगा। यहाँ पे ऐसे पलट के 1 में गुना होगा, तो 3 बटे कितना 8, 8 दूना 16, 16 3 19, 19 बटे कितना 8। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो नीचे आपको मिलेगा 19/8, और यहाँ पे जब आएगा तो इसे पलट के गुना होगा, तो पलट दीजिएगा तो 8 बटे कितना 19, बस यही उत्तर हो जाएगा 8/19, ऑप्शन डी। देखिए इसका हर स्टेप को लिख लिख कर नहीं बनाना, ऐसा नहीं कि एक स्टेप हल किए पूरा उतारे, ऐसे कीजिएगा बहुत टाइम लगेगा। आप अंतिम से हल करना शुरू कर दीजिए और ऊपर पहुंच जाइए, आपका सवाल बन जाएगा। बस एक बार लिखे और उसी में हल करते हुए ऊपर तक पहुंच जाना है। हर स्टेप को लिखिएगा, समय बर्बाद होगा, एग्जाम में सवाल नहीं बना पाइएगा। ये बात अब दिमाग में सेट करना है, इसी तरह से बार बार बनाइएगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल बनाइए। देखिए अब इसी को अगर हल करना होगा हमको तो कैसे हल करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए बात को। देखिए इस सवाल को अगर हल करना होगा, देखिए अंतिम से हल करना शुरू करना है, कभी भी ऐसा भिन्न मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसका क्रिया कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3 में 2 घटाइए 1/3, बस इसका काम खत्म। अब इसके बाद हम यहाँ आ गए तो यहाँ आपको 1 मिलेगा, 2/3 मिलेगा, प्लस देखिए जब यहाँ नीचे कभी भिन्न मिल जाए और ऊपर लाना होगा तो ये पलट जाता है इस तरह से, 9 गुना 3/1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नीचे भिन्न रहेगा पलट के गुना करना। अच्छा 8/9, ठीक। देखिए 8/9, नीचे जो है इसको पलट दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3/1, इसको कटा दीजिए तो 3 हो जाएगा। अब इसी को हल कर दीजिए, शॉर्ट में हल करना है, ज्यादा लिखना नहीं है। हर का एलसीएम कितना 3, देखिए ये 3 3 है तो 3 ना होगा, और यहाँ ये 3 गुना होगा तो 3 और 2 5, अब 5 8 13, तो 13/3 होगा। देखिए ये पूरा को अगर हल किए ना तो 13/3 मिलेगा। अब 13/3 आपका इसके नीचे वाला वैल्यू है 13/3। अब यहाँ पे आएगा तो देखिए यहाँ है आपका 1 प्लस 2/3 है, और नीचे है 13/3, इसको पलट दीजिए कितना हो जाएगा 3/13, और ये दोनों कट जाएगा तो हर का एलसीएम तो 13, और ये 13 और 2 कितना 15, 15/13, 15/13, यहाँ तक हल हो गया। अब कि इसका वैल्यू हो गया 15/13, और जब यहाँ पे आइएगा कि पलट जाता है, पलट के गुना में लाइएगा तो 13 बटे कितना 15, तो 13/15 आंसर होगा। ऑप्शन कौन, बी, बी आंसर होगा। नहीं थोड़ा और इसमें कम करना है गुना भाग, ये बात ध्यान में रखना है। जितना कम पेन पेपर का यूज कीजिएगा उतना जल्दी बनाइएगा। ऐसा स्पीड कब होगा, जब सवाल को बार बार बनाइएगा। जितना बना सकते हैं, ये हार्ड सवाल नहीं, आसान सवाल, इस पे थोड़ा मेहनत सिर्फ होना चाहिए। तो 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल देखिएगा हर एग्जाम पूछ लेता है, आपका रेलवे में भी पूछेगा, एसएससी में भी पूछेगा, आपका बिहार के एग्जामर में भी पूछेगा। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, इसी में हल कर देना, अलग में कोई चीज लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए इसको अगर हल करेंगे तो पहले नीचे से इसका क्रिया होगा। अच्छा इसको हल कीजिएगा 4 1 कितना 5, तो 5/4 ये ना होगा। अब इसके बाद देखिए ये हल हो गया, तो अब यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, और यहाँ पे देखिए एगो 3 है, अब प्लस है, देखिए 1 है तो ये पलट के गुना होगा, तो 1 में गुना होगा तो 4/5 रहेगा, तो 5 या 15 4 कितना 19/5 हो जाएगा।
19/5 हो जाएगा। अब क्रिया यहाँ पे करना है। यहाँ पे अगर हल कीजिएगा तो देखिए 2 और 1 है तो ये पलट जाएगा, तो 5 बटे कितना 19, तो 19 दूना 38, 38 5 43, 43 बटे कितना 19। देखिए इन नीचे का मान आया 43/9। अब थोड़ा ऊपर भी है तो इसको भी हल कर लीजिए। देखिए इसको अगर हल करते हैं तो 2 अब प्लस देखिए 5 तिया 15, 15 4 19, 19 बटे कितना 5, आई पलट के गुना हो जाएगा, तो 5 बटे कितना 19। हल कीजिए थोड़ा इसको, 19 दूना 38, 38 5 43/19। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसका मान जो आया आपका 43/19 और नीचे भी आया 43 बटे कितना 19, और दोनों कट के कितना हो जाएगा एक, एक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगर मन में भी होगा तो कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे कि 4 4 1 5, 5/4 होगा, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 4/5, 4 तिया 12, 12 12 और यहाँ पे 4 रहेगा 5 ना नीचे, 5 तिया 15 4 19, 19/5 ऐसे ही गुना करते हुए ऊपर पहुंच जाना है। थोड़ा मन में अभ्यास करने गुना भाग करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा सवाल। अच्छा बनाइए, अगला बनाइए, बताइए इसका उत्तर कितना होगा। 4 होगा। अच्छा इसको हल कीजिए। देखिए अगर इसको हल करते हैं तो सबसे पहले इसको हल कीजिए, नीचे वाला से शुरू करना है आपको। देख हाँ इसको हल करना है। देखिए 6 दूना कितना 12, अब 12 12 में 1 घटाइए। अच्छा 36 ना है, तो 36 में 1 घटाइए 35, 35/6 हो जाए। कितना हल कर दिए। अब इसके बाद देखिए ई हल हो गया, तो इसके बाद इसको हल करना है, तो यहाँ 2 माइनस, और देखिए ई पलट के गुना होगा तो 6 बटे कितना 35, अब 35 दूना 70, और 70 में 6 घटाइए 64, 64/35। चलिए ठीक है, अब थोड़ा इसको भी हल कर लेते हैं। हल कीजिएगा तो 5 दूना 10, 10 1 11, 11/5, 7 दो कितना 9, 9/7, तो एलसीएम तो 35, ये हो जाएगा 77 में। अब 45 घटाना, 77 में 45 घटाइए कितना 32। अब देखिए एक बार थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ है 8 माइनस 8 और गुना में देखिए 32 बटे कितना 35। और देखिए जो चीज नीचे होता है ना भिन्न का, जैसे 64/35 है तो ये पलट के गुना हो जाएगा 35/64। अब इसको हल कीजिए, ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये 4 4 बार में कट जाएगा। बताइए 8 में 4 घटेगा कितना 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नीचे वाला को हल कर लिए और ऊपर वाला को हल कर लिए, और उसके बाद इसको पूरा को हल करके थोड़ा बहुत लिखिएगा, सवाल बन जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। अच्छा देखिए ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, हल कीजिए इसको। देखिए सबसे पहले क्रिया इसका होगा, इसको हम लोग हल करते हैं, तो 3 तिया कितना 9 और 9 2 11, तो 11/3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हल करना है, तो इसको हल कीजिएगा तो देखिए ये तो पलट के गुना होगा, यानी यहाँ पे होगा 3 प्लस 2 गुना 3/11। अब 11 इसका एलसीएम रह जाएगा, 11 तिया 33 और 3 दूना 6 और 33 से कितना 39, तो 39/11। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 प्लस देखिए 2 गुना 0.39 है, दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो नीचे। अच्छा इसका मान कितना आया 39/11, ये पलट जाएगा, तो पलट दीजिएगा कितना 11/39, ये दोनों कट जाएगा और 2 से इसको कटा दीजिए तो 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50 दूना 100 और 100 और 11 111 बटे में कितना 50, इतना आया इस सब का वैल्यू, इतना का वैल्यू 111/50। अब ये चीज यहाँ पे है तो ये पलट के गुना होगा, तो यहाँ पे लाइएगा तो देखिए 2 गुना 50/111, तो हो जाएगा 100/111, यही आंसर होगा। कौन सा उत्तर है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपका कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए 7 नंबर। देखिए यहाँ से x का मान आपको निकालना है, x का मान निकालना है तो निकल जाएगा। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। देखिए इसको हल कीजिएगा तो 4 तिया 12 एक कितना 13, तो 13/4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ गए तो इसको हल कीजिए 1 प्लस देखिए ये पलट जाएगा 4 बटे कितना 13, तो 13 4 कितना 17/13। अब इसको थोड़ा एक स्टेप हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए 2 है अब बराबर x, अब देखिए 1/17/13 है तो इस पलट ना जाएगा, तो 13 बटे कितना 17, हमको x का मान चाहिए तो इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13/17 और 17 दूना 34, 34 में 13 घटाइए 21/17, यही उत्तर हो जाएगा। अच्छा पूर्णांक में बदला है,
एक पूर्णांक 4/17। ऑप्शन कौन सा? डी, डी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा समय से ही आना है। आइए तो 6:50 में आके क्वेश्चन लेके बनाइए, खुद से बनाइएगा। स्पीड थोड़ा बनाना है, स्पीड बनाना होगा। इसी इसी सब चीज से सीखिएगा कि स्पीड से कैसे बनाएंगे, कि 20 मिनट में सब क्वेश्चन देख ले। और टाइम यही सब आसपास मिलेगा एग्जाम में भी आपको। बनाइए अगला सवाल। हाँ, ये देखिए बढ़िया सवाल। इस तरह का सवाल, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको समझिए कैसे इसको हल करना है। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, जैसे कि देखिए इस प्रश्न में क्या चीज है। जैसे लिखा है 2+1/x+1/y+1/z अब बराबर में दे दिया 37/13। मतलब जो चीज आप निकालते थे इस बार प्रश्न खुद दे दिया है, और उसके बाद कहता है एक्स वाई जेड का मान बताइए कौन सा होगा। ये चीज पूछा है। तो देखिए इस तरह का के सवाल में यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा है ये सवाल, खास करके यही सवाल सेम सीडीएस सर के एग्जाम में पूछा है बहुत बार। तो देखिए इसमें करना क्या चाहिए, अगर कभी आपको इस तरह से सतत भिन्न में कभी आपको वेरिएबल दे दे, ए बी सी डी दे दे, तो आपको करना क्या है, इसको कुछ नहीं करना, इसको हल करना ही नहीं। इसको हल कीजिएगा तो और लेंदी हो जाएगा। जैसे ई दोनों गुना होगा, फिर आगे गुना होते जाएगा, तो ई रूप में बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, और जो भी क्रिया करना है इसी के पीछे कर देना है। आपको करना क्या है कि इसको देखना है और इसी रूप में इसको हल करके बना देना है। बनेगा प्रश्न सेम इसी रूप में बदल देंगे, और उसके बाद सिर्फ तुलना कर देंगे कि किसके जगह पे क्या आया, कैसे होगा, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए बात को। जैसे हमको हल करना है, देखिए इसको हल करना है, इसे इससे कोई मतलब नहीं, इसी रूप में इसको बदल देंगे। अच्छा बताइए, इसको भाग लगाइए, भाग लगेगा। जैसे 37 बटे, यहाँ लिख देते हैं 37/13 को हल करना है और इस रूप में बदलना है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आना चाहिए। जैसे इसको भाग लगाइए, 13 दूना कितना 26, अब प्लस में 11/13। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 37/13 को। देखिए यहाँ पे 2 चाहिए तो यहाँ 2 मिल गया, और यहाँ प्लस चाहिए, देखिए यहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना है 1, लेकिन यहाँ पे कितना है 11। तो हम 11 को क्या करेंगे, पलट के नीचे लाएंगे। जैसे जो चीज नीचे, इसको हम कैसे लिखेंगे कि 2 प्लस, देखिए इसको पलट के नीचे लाइए तो इसको लिख सकते हैं 1/13/11। इससे पहले जो सवाल बनाते थे, जो भिन्न में रहता था उसको पलट के ऊपर भेज देते थे। तो अगर कभी ऊपर चल गया तो ऊपर रहेगा तो उसको नीचे भी तो कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/13/11। देखिए यहाँ एक चाहिए तो यहाँ एक। अब इसके बाद देखिए यहाँ एक्स के जगह पे क्या आएगा, अब निकल जाएगा। जैसे कि इसको लिख सकते हैं 2+1 बटे, भाग लगाइए इसको, एक बार में भाग लगेगा तो 1+2 बटे कितना 11। अब देखिए यहाँ पे दो के जगह 2 है, प्लस की जगह प्लस, एक की जगह एक, और एक्स की जगह देखिए एक हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस। अच्छा बताइए यहाँ कितना है एक, इसको देखना है उसको बदलना है। यहाँ एक है लेकिन यहाँ पे कितना आया 2, तो इसको फिर नीचे लाइए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2+1/1+1/, देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको नीचे लाना है तो 11/2। अब इसको थोड़ा और हल कीजिए, 2+1/1+1/, अब 5 दूना 10, अब प्लस 1 बटे कितना 2। अब दोनों को मिलाइए, देखिएगा सेम दिखेगा। जैसे देखिए बताइए 2 के जगह 2 है, अब प्लस की जगह प्लस है, और एक की जगह एक है, और देखिए एक्स की जगह कितना है एक है, ये देखिए एक है, एक्स की जगह एक है तो एक्स का मान एक हो गया। अब देखिए फिर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, एक है तो एक है। अब बताइए वाई की जगह कितना है 5 है, तो वाई का मान हो जाएगा 5। और इसके बाद देखिए एक की जगह एक है और जेड की जगह कितना है 2, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 2। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 1 5 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या होता है, थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें इसी को हम इस रूप में बदल देंगे, और उसके बाद सिर्फ तुलना करना होता है कि एक्स की जगह क्या आया, वाई की जगह क्या आया, और जेड की जगह क्या आएगा। बस वही आपका उत्तर के रूप में हो। और सिर्फ यहाँ देखिए, जैसे कि ई ऊपर में था, यहाँ पे कितना था, मिट गया। देखिए यहाँ था 2+11/13। जैसे यहाँ 11 है तो 11 को पलट के नीचे लाए। जैसे कि नीचे जो भिन्न में रहता है पलट के ऊपर भेजते हैं ना, तो ऊपर जो रहेगा तो उसको नीचे भी कर सकते हैं, तो नीचे उसको कर दिए। ये क्वेश्चन पे थोड़ा मेहनत कीजिएगा, रूम पे समझने का प्रयास करना, यही सब एक आध क्वेश्चन रहता है अलग तरह का।
बनाइए, अगला सवाल बनाइए। अब देखिए इसको हल करना है ना, इसमें कहता है एक्स का मान बताइए क्या हो, एक्स का मान निकालना है तो निकल जाएगा। सबसे पहले इसको हल करना है, इसी को हल करते हैं। देखिए अगर इतना को हम हल करते हैं, ई गुना होगा ऊपर एक माइनस एक्स, अब प्लस में देखिए एक्स है और नीचे में एक माइनस एक्स है। देखिए ई दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक बटे एक माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका क्रिया करेंगे, इसको हल करेंगे, लिख देते हैं यहाँ देखिए टू एक्स, अब बटे में अगर इसको लिखिएगा तो एक प्लस, देखिए ये नीचे है तो पलट न जाएगा, तो हो जाएगा एक माइनस एक्स अब बटे में एक, अब बराबर में एक। अब अगर इसको हल कीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए टू एक्स है, देखिए टू एक्स और इसको हल कीजिएगा तो एक एक दो हो जाएगा, और दो माइनस एक्स ये गुना हो जाएगा तो टू और माइनस एक्स कर दीजिए, एक्स को इधर लाइएगा तो बचे हो जाएगा थ्री एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स बराबर दो, तो एक्स का मान कितना दो बटे तीन, यही उत्तर होगा दो बटे तीन, ऑप्शन बी। तो इसमें कुछ है नहीं, इसको हल किए बस ऊपर भेज दिए और थोड़ा बहुत हल कीजिएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। हाँ, अब यहाँ से आपका अलजेब्रा वाला सवाल शुरू हो जाएगा। अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित प्रश्न होता है, इसमें आपको स्क्वायर का फार्मूला, क्यूब का फार्मूला, ये सब चीज याद रहना चाहिए। फार्मूला नहीं होगा तो वो फार्मूला पेज हम तैयार कर देंगे, फार्मूला पेज अलजेब्रा का खाली फार्मूला रहेगा, एक दिन बंटवा देंगे, सबको ले लीजिएगा, फ्री में ही दे देंगे सबको। फिर अलजेब्रा का एक मेंसुरेशन का थोड़ा हमको छुट्टी मिलता नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ तो बना हुआ है, तो उसको थोड़ा देख सुन के फिर हम आप लोग को दे देंगे। देखिए इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें क्या कीजिए, जैसे कि इसको हल करेंगे तो ए बराबर मान लीजिए कि ए बराबर हो जाएगा तीन बटे पांच, और बी के जगह मान लीजिए दो बटे पांच मान लीजिए, तो ए माने हैं तीन बटे पांच को, तो हो जाएगा ए क्यू, अब माइनस हो जाएगा बी क्यू, और नीचे देखिए इसको ए माने हैं तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ऐसे मानने का एग्जाम में जितना आप छोड़ सकते हैं बात को हम थोड़ा समझाने के लिए लिख दिए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होना चाहिए गुणनखंड वाला, गुना वाला होना चाहिए, ई वाला फॉर्मूला होना चाहिए, ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ई फॉर्मूला आना चाहिए। ई इसलिए लिख दिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, एक बार जोड़कर एक बार घटा के लिखते हैं जब स्क्वायर में रहता है तो, ई दोनों आपस में कट जाएगा, इसके बाद ई दोनों को तब हल करना होगा। अब छोटा संख्या हो गया कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर सकते हैं, ये तो ऐसे भी स्क्वायर क्यूब कर दीजिएगा बन जाएगा, कोई इसमें हार्ड बात फॉर्मूला नहीं भी प्रयोग कीजिएगा बन जाएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए कर दिए इसमें। अच्छा बताइए ए स्क्वायर, तो ए की जगह तीन बटे नौ ना, तो तीन का स्क्वायर नौ अब बटे में 25, अब प्लस में ए बी, ये दोनों गुना होगा तो 6 बटे 25, अब बी स्क्वायर तो 4 बटे 25, अब नीचे देखिएगा तो 3 बटे 5 अब प्लस 2 बटे 5 हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो इसका कितना 25, हर में अगर सेम संख्या रहे तो बीच में गुना जोड़ रहेगा, जोड़ना है, माइनस रहेगा माइनस करना है, तो प्लस है सबको जोड़ दिए, 6 4 10 9 कितना 19, तो 19 बटे 25। अब नीचे को हल करके इसको पलट के गुना कर दीजिएगा, जैसे बताइए हर का एलसीएम कितना 5, अब 5 ऊपर चल जाएगा और नीचे देखिए तीन दो कितना 5, 5 नीचे, ये दोनों कट जाएगा, बचा कितना 19 बटे 25, यही उत्तर हो जाएगा। तो ये सब फार्मूला देखिए, फार्मूला ही लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट याद कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, स्क्वायर में रहता है बीच में माइनस, तो एक बार जोड़कर एक बार घटा के गुना करते हैं, ये फार्मूला को चलिए लिखा गया। आज कितना सवाल है 19। अब इसमें देखिए इसको हल करना है, इसको मानिएगा, अच्छा मान लीजिए, देखिए इसको मान लेते हैं ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ध्यान में रखना, अब लिखना जरूरी नहीं, इसको तीन पूर्णांक दो बटे तीन को माने तो यहाँ एगो वहां भी है तो ए भी मानिएगा, और नीचे वाला अलग संख्या थे, एगो को सी और डी मानना होगा, एगो को मान लीजिए सी का स्क्वायर और माइनस डी का स्क्वायर, ये दोनों अलग है, यही नहीं। अब यहाँ भाग है तो यहाँ भाग लिख देते हैं, देखिए ये दोनों को ए भी माने तो यहाँ ए भी, तो इसको लिखिएगा ए माइनस बी, और नीचे देखिए ये दोनों को सी डी माने तो यहाँ नीचे लिख देते हैं
देखिए हो जाएगा आपका 80 माइनस डी। देखिए भाग है तो भाग को गुना में बदलने के लिए सिर्फ पलट देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखिएगा तो सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। अब गुना देखिए भाग को कभी गुना में बदलना रहे तो खाली इसको पलट दीजिए, बस गुना में बदल जाएगा। सी माइनस डी बटे ए माइनस बी हो जाएगा। इसमें एक कट जाएगा, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या ए प्लस बी और सी प्लस डी। अच्छा बताइए ए किसको माने थे, इसको ना, तो 3 तिया 9 दो कितना 11, 11 बटे 3 अब प्लस में बी के जगह 2 दूना 4 1 5 बटे 2। अब नीचे देखिए क्या बचा सी के जगह 4 चौके 16 3 कितना 19 बटे 4। देखिए प्लस में प्लस 3 तिया 9 1 10, 10 बटे कितना 3। अब इसको हल करना, बताइए एलसीएम कितना 6, 6 तो ई गुना होगा 22 अब 15, 11 दूना 22 और 15 तो 37। अब गुना देखिए इसका एलसीएम 12, अब 12 को पलट के ऊपर भेज दीजिए, क्या कि नीचे भिन्न में बनेगा तो उसको पलट के ऊपर भेज दीजिए। ये 19 दिया कितना 57, ये 40, 40 57 कितना 97। देखिए 6 दूना 12 कट जाएगा, अब 2 से गुना कीजिए 74 बटे 97। ऑप्शन कौन सा बी आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब छोटा संख्या अगर कोई डायरेक्ट स्क्वायर भी कर देगा तो उसका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अलजेब्रा के फार्मूला पर आधारित प्रश्न है, अलजेब्रा का फार्मूला पता होना चाहिए। ये सब थोड़ा आसान सवाल है, लेकिन आगे जब आएगा तो उसमें सेट करना ही पड़ेगा फार्मूला को। चौहत्तर बटे 97 हो जाएगा। अच्छा बताइए इसका उत्तर। हाँ देखिए अब इसको अगर हल करते हैं, देखिए एक की संख्या अगर 3 बार गुना कर दे, एक ही संख्या अगर 3 बार गुना में है तो उसको क्यूब लिख देना है, और ये भी आपका एक संख्या 3 बार गुना है तो क्यूब हो जाएगा। इसको इसको एक को ए मान लीजिए एक को बी मान लीजिए, तो इसको लिख देंगे ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, तो उतना लिखना नहीं पड़ेगा, भाषा मतलब संख्या नहीं लिखना होगा। अब नीचे देखिए क्या चीज है, इसको ए माने हैं तो ए स्क्वायर, और इसको देखिए बी माने हैं तो प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में देखिए ए और बी, ए बी माने हैं तो ए और बी हो जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम पिछले बार लिखे थे, इसको अगर लिखिएगा माइनस बीच में रहता है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे देखिए ये पहले से है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, मतलब ए माइनस बी बचेगा। तो ए माने थे 458 अब बी माने थे 239, दोनों को घटा लीजिए 219 हो जाएगा, यही उत्तर हो ऑप्शन। तो थोड़ा कम भाषा लिखना पड़ा अगर मान लिए हम लोग तो। एक को ए मान लेना है, इसको मान लिए कि ए, इसको बी मान लेना है, इसको बी मान ले, इसको बी मान लिए, एक हो जाएगा ए क्यूब और एक हो जाएगा बी क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्मूला पे सेट कीजिए, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है। ये सब सवाल बन गया है नहीं, इस सब में दिक्कत नहीं होती। अच्छा इसको बनाइए, देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो इसमें भी एक के संख्या 3 बार लिखा है तो इसको मान लेंगे ए, एगो को मान लीजिए ए 3 बार गुना होगा तो ए क्यूब, और इसको बी मानेंगे माइनस हो जाएगा बी क्यूब। अब बट्टे में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ए। अब यहाँ पे यहाँ पे चलिए इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस था और नीचे माइनस ही ना, चलिए ठीक, इसको हल कीजिए, देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस में ए बी। अब देखिए एगो फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब पिछला, और यहाँ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब इसको लिखिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बटे में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा, तो बचा ए प्लस बी। बताइए ए प्लस बी बचा है, ए की जगह कितना 785, अब बी के जगह 239, अब दोनों को जोड़ दीजिए 1220 हो जाएगा, यही उत्तर होगा।
कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे 435, 435 और 435 ये हो। हाँ, अच्छा 435 था यहाँ पे। अच्छा खाली इसको जोड़ दीजिए। देखिए 435 यही ना, 785 अब प्लस में 435 जोड़िए इसको, 1220 हो जाएगा ये करो। यहाँ पे सिर्फ 435 435 435 होगा, 3 बार गुना होगा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आपका 435 है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/4। देखिए यहाँ आपका क्या चीज है, देखिए इसको ए मान लीजिए, एफ को ए मानना है, इसको बी, इसी को ए माने, तो ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में देखिए इसको बी मान लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, एक ए और एक बी, तो ए बी हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा, देखिए ये 3 बार गुना है ए की जगह जो रखे हैं, तो ए क्यूब हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा बी क्यूब। अब इसको हल करना है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर पहले से, और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको लिखिएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा 1/a-b। अच्छा ए की जगह कितना है, 147, अब बी की जगह 143, दोनों को घटा लीजिए, तो 1/, कितना, 4, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के, 1/4 हो जाएगा। 1/4 इसका आंसर होगा। तो इस सब में देखिए फार्मूला नहीं भी लिखिएगा तो सवाल पहले ही पता चलने लगता है, इसे मन में सोच लीजिएगा कि ये दोनों कट गए, तो बचेगा ए माइनस बी दोनों को घटा के सिर्फ 1/4 लिख देना है। कल लैंग्वेज वाला सवाल शुरू हो जाएगा, इतना तक था आपका अलजेब्रा के फार्मूला पे आधारित। चलिए बनाइए इसको, देखिए इसको हल करना है। देखिए इसमें क्या होता है, ये वो बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अलजेब्रा का ही होता है कि अगर मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कभी 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाए, तो आपको समझना है, आपको देखना है कि ए के जगह और बी के जगह और सी के जगह जो वैल्यू है उसको जोड़ने पर 0 उड़ता है कि नहीं। अगर ए बी सी का मान 0 हो जाए तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब माइनस 3abc का मान हमेशा 0 होगा। अब इसके बाद क्या है, जैसे कि देखिए इसको इस तरह से लिख दी, एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको उधर भेजिए तो हो जाएगा 3abc हो जाएगा, इसको सिर्फ उधर भेज दिए, तो इसके ए बी सी का मान कभी 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान 0 कर सकते हैं, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc लिख सकते हैं। इसी पे सेट होगा ये सवाल आपका। देखिए इसको आप बनाइए, जैसे देखिए ए की जगह कितना है, एक्स माइनस वाई, देखिए ए की जगह है एक्स माइनस वाई, देखिए ए की जगह है एक्स माइनस वाई, अच्छा बी की जगह कितना है वाई माइनस जेड, और सी की जगह यहाँ क्या है, यहाँ पे एक्स, उसमें उसमें एक्स ही है, जेड ही है, अच्छा ठीक, देखिए ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर, इसको जोड़िएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर भी जोड़िएगा तो ये सब कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी का मान 0 हो गया, जैसे कि ये तीनों को अगर जोड़ दिए तो इसका मान 0 हो गया,
तो इसका मान 0 होगा, तो इसको आप 3abc के बराबर कर सकते हैं। जैसे a क्यूब b क्यूब c क्यूब है और 3abc, तो इसके बदला में आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3 इंटू a माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए क्या चीज है, देखिए नीचे नीचे आपका है 9 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स है। इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये भी कट गया, 1/3 कितना 3, तो इसका वैल्यू होगा 1/3। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको कि ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर कभी 0 के बराबर हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को आप 0 के बराबर कर सकते हैं। या ये देखिए ये माइनस में है तो इधर भेज दिए तो प्लस में हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc होगा। जैसे ए के जगह ये पूरा एक्स माइनस वाई, बी के जगह वाई माइनस जेड है और सी के जगह जेड माइनस एक्स है। ये तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 0 पूर जाता है, 0 पूर जाता है तो इसको 3abc के बराबर कर सकते हैं। 3abc लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो 3 ए की जगह वैल्यू है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये दोनों कट गया और 3 से 3 कट गया, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल। अच्छा बनाइए ये सवाल, बढ़िया सवाल। इसमें क्या चीज है, देखिए जेड का मान हमको निकालना है ना, जेड का मान पहले इसको आप हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा, इसको पहले उधर गुना कर दीजिए, क्रॉस तो गुना कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64, अब बराबर हो जाएगा -2 है तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही चीज है ना। अब इसको एक साइड लाइए, इसको एक साइड लाना है। देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस में वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर, इधर लाइएगा तो प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा, और इसको उधर भेज दीजिए तो बराबर हो जाएगा 64। देखिए कल एक फार्मूला लिखाए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। देखिएगा इसको और इसको तो दोनों मिलता जुलता लगेगा, लेकिन इस पे सेट नहीं है, अभी भी नहीं। यहाँ देखिए माइनस माइनस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ है कहीं माइनस नहीं, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। कैसे होगा ये, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस बनाना है, यहाँ भी प्लस बनाना है, क्या कि दोनों जगह प्लस, तो प्लस बनाने के लिए माइनस को अंदर भेज देंगे। जैसे जेड, ये दोनों में कॉमन क्या है, जेड है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस इसको माइनस जेड का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस जेड का स्क्वायर और ये प्लस 2 इंटू एक्स वाई अब प्लस, देखिए माइनस, देखिए यहाँ प्लस कर देते हैं वाई माइनस जेड, और यहाँ देखिए हमको प्लस चाहिए तो जेड में रखना होगा माइनस इंटू एक्स हो जाएगा, अब बराबर में 64। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इसका होल स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा आपका 64। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर हो जाएगा कितना 8। हमको जेड का मान चाहिए, चलिए जेड का मान निकालिए। देखिए जेड का मान निकालना है तो इसका मान कितना दिया है 3z, तो 3z माइनस जेड बराबर 8, तो 2z बराबर 8, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 4, 4 उत्तर हो जाएगा। देखिए जेड का मान हो जाएगा 4, यही उत्तर हो, ऑप्शन सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा बढ़िया था। देखिए यहाँ पे हमको प्लस चाहिए और यहाँ भी प्लस चाहिए, लेकिन प्रश्न में क्या था, यहाँ बीच में माइनस था, तो माइनस को हम प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए दोनों में देखिए कॉमन कौन है, तो जेड दोनों में, तो जेड में हम माइनस लगा दिए, अंदर कर दिए माइनस को। अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ भी जेड माइनस में रहेगा, ये जो जेड है माइनस में रखना होगा, तो माइनस लगा के स्क्वायर कर देंगे, फिर यही प्लस हो जाएगा। अब इसके बदला में एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखते, लेकिन प्लस के बदला माइनस जेड होगा, इसका स्क्वायर बराबर 64। अब यहाँ से वैल्यू हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। इस फार्मूला पे आधारित था, इसके बारे में कल बताए थे, लिखाए भी थे। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। चलिए ये सब सवाल बस देख के बताने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम लगेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, बस देखिए बन जाएगा। 2 को फार्मूला आपको याद रखना है, यहाँ लिख देते हैं। ऐसा ही वो सवाल और होगा, जैसे एक होता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
और एक लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखिएगा, एनटीपीसी फॉर्मूला ही पूछा है, फॉर्मूला जो लिखे हैं यही फॉर्मूला पूछा है। देखिए एक बार बीच में प्लस रहेगा और यही चीज का अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस रहेगा, ये दोनों बराबर। देखिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों का फॉर्मूला रट जाना, याद कर लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला बीच में माइनस रहता है तो 4ab होता है। ये दोनों याद रहना चाहिए। देखिए ये 2 आंसर कैसे बोल दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ होता है, ये दोनों कट जाएगा तो 2 आंसर हो। अच्छा थोड़ा लिख के बता देते हैं इसको, ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, याद कीजिएगा। देखिए इसमें एगो को मान लीजिए ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में इसको ए बी माने हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा देखिए इसको ए माने हैं ना तो दोनों गुना में है तो ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचा कितना 2, बस यही 2 उत्तर हो जाएगा। कोई संख्या का इसमें प्रयोग नहीं करना है, 2 को फॉर्मूला याद कर लेना है, बीच में माइनस रहेगा तो ये 4 ए भी देगा कट जाएगा तो 4 उत्तर हो जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। ये दोनों फॉर्मूला को याद कर लेना। चलिए बनाइए इसको, तो इसका आंसर कितना 4, बस देखेंगे जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए बी कट जाएगा। अच्छा लिख देते हैं थोड़ा, देखिए इसको ए मानिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एगो को बी मान लेते हैं, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए इंटू बी। अब इसका फॉर्मूला अभी लिखाए थे 4ab होता है और यहाँ ए बी पहले से है तो दोनों कट जाएगा कितना 4, 4 आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इस प्रश्न में क्या है, इसका उत्तर कितना आया x। देखिए इसमें क्या चीज है, इसको अभी मानना होगा, इसको मान लेते हैं ए की जगह 38, बी की जगह कितना मानना होगा 34, और सी भी मानना होगा कितना 28, 28 नहीं। अच्छा ये 3 बार गुना है तो ए क्यूब हो जाएगा, अब प्लस में ये देखिए बी का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस में सी का क्यूब होगा, अब माइनस में देखिए हाँ देखिए ये 84 है ना, इसको 3 गुना 28 लिख सकते हैं, नहीं 28 तिया 84, देखिए 28 तिया 84, वो 3 आगे ला दीजिए, देखिए 3 आगे आ जाएगा, गुना गुना है ना, गुना में आगे पीछे कर सकते हैं, 3 को आगे लाए। अच्छा इसको तो ए माने है ना तो हो जाएगा ए, एगो को बी माने है बी, 28 को सी माने तो हो जाएगा सी। देखिए अब फॉर्मूला पे सेट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। वो 84 को ध्यान में रखना, वही मेन कंसेप्ट है इस सवाल को बनाने। 84 3 आना चाहिए, कभी भी फॉर्मूला पढ़े तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab पढ़े, अभी भी लिखे थे पीछे। अब नीचे अगर देखिएगा तो नीचे क्या है, देखिए ये 2 बार गुना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही चीज है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला हम अभी आपको बताए थे कि ए बी सी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0 होगा, लेकिन क्या इन तीनों को जोड़ने पर कभी 0 पूरेगा, नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा तो फिर फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही देते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, देखिए ये फॉर्मूला ये है, अलग से लिखते हैं ज्यादा टाइम लगता है तो इसी में लिख देते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसका फॉर्मूला ये, इसको रटना है, याद करना है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है ये फॉर्मूला पे सवाल।
और नीचे देखिए, नीचे पहले से आपका ये चीज दिया हुआ है, जो ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी अब माइनस सी हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये नीचे है ना, नीचे ऊपर कट गया, तो बचा आपका ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ए की जगह कितना 38, बी की जगह 34, सी की जगह 28, सबको जोड़िए तो हो जाएगा 100, 100 उत्तर हो जाएगा। आप जब एक्सपीरियंस होगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम मनी में घूम जाएगा कि नहीं, ए बी सी बचेगा, बस जोड़ देंगे उत्तर निकल जाएगा। फाउंडेशन पे जो पढ़ते हैं देखिएगा 14 फार्मूला लिखाते हैं इस टाइप का, सरलीकरण में 14 फार्मूला अगर याद कर लीजिएगा तो लगभग सब सवाल बन जाएगा, इस सब फार्मूला लिखाया हुआ है। थोड़ा इसमें तो उतना डिटेल से बता नहीं पाएंगे, तो फिर भी फार्मूला लिखा हुआ है, ये सब रटिए याद कीजिए, फार्मूला का पेश करते हैं उस पर काम। चलिए बनाइए लास्ट सवाल, नहीं इसका है कौन भी आंसर हो जाएगा, बस देखिएगा उत्तर निकल जाएगा। कैसे होगा, तो ये फार्मूला आपसे सेट हो, ये दोनों देखिए यहाँ पे वाट लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए भी बचेगा, 17 13 सती कौन भी आंसर हो, लेकिन थोड़ा लिखना है। और ये जो 20 है ये दोनों जोड़िएगा तो 17 2 17 और 13 और 7 20, 20 से कट जाएगा। अच्छा कैसे होगा थोड़ा समझिए। अच्छा ये क्यूब में है, तो क्यूब में है तो इसका फार्मूला लिखा है, देखिए होता है 13 प्लस 7 और इंटू 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस और 13 गुना 7, ये फार्मूला लिखिए। ए क्यूब और माइनस प्लस है ना बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला पे इसको लिखिए ऊपर वाला चीज को। और ये देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो उधर हो जाएगा 20 और गुना देखिए 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 8, ऐसे भी तुलना कर लेना है। देखिए ये दोनों कट जाएगा, 20 20 दोनों उड़ जाएगा, ऐसे ही तुलना कर लीजिए। देखिए 13 का स्क्वायर तो यहाँ भी 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 13 गुना 7 13 सत्ती 91, तो यहाँ भी 91 रहेगा, तब दोनों बराबर हो तो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ाइएगा बात तो थोड़ा टाइम लगेगा, कर दीजिए इसको। देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 13 माइनस 7 और उसको उधर से इधर लेंगे, नहीं इसी को भेज देते हैं और उसको उधर से ले आते हैं। वाट का मान निकालना है ना, 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इसको उठा के उधर भेजिए तो माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा 13 गुना 7, ये दोनों आपस में कट गया, ये भी कट गया, तो बताइए वाट की जगह कितना 91 उत्तर हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं टाइम लेना है। अच्छा लिखिए, हम लास्ट में बताते हैं कैसे करना है, सिर्फ तुलना कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 20 है ना, जब इस फार्मूला को सेट कीजिएगा तो होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी तो ये दोनों जुटेगा, 13 और 7 20 होगा, अब 20 इधर कट जाएगा, ये कट के हट जाएगा, और ये तो बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर ये तो है और यहाँ बी स्क्वायर ये भी है, अब माइनस ए बी तो ये दोनों का गुणनफल यहाँ पे होना चाहिए, तो 13 सत्ती 91, 91 बस आंसर करके निकल जाना है। अगर बेसिक से बनाइएगा तो इस तरह से बढ़ा के लिख सकते हैं। तो थोड़ा ये फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए, 14-15 को फार्मूला होता है, इसको रटिए याद कीजिए तभी ये सवाल बनेगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा अलजेब्रिक फार्मूला पर एक वो सवाल रहता ही रहता है, कोई भी दीजिएगा एग्जाम उस पर रहेगा, फार्मूला रट जाना है। चलिए ठीक रहने दीजिए, कल से लैंग्वेज वाला सवाल शुरू होगा, भाषा जिसमें रहेगा उसको थोड़ा समझाने में भी बनेगा, इस सब में थोड़ा समझाने में नहीं बनता है, इसको खाली अंक संख्या लिखा हुआ है, तो कल से लैंग्वेज वाला सवाल शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक रहने दीजिए।